अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट सीरीज का पार्ट 52 है। तो आज की इस वीडियो में हम डोम के ऐड इवेंट लिस्टेड मेथड को देखेंगे। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बेसिकली इवेंट्स क्या होते हैं। हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में बेसिक इवेंट्स कौन कौन से हैं, उनका हमने प्रैक्टिकल के साथ जो है वो उनको सीखा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लें, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास बेसिक इवेंट होते हैं जावा स्क्रिप्ट पे, जैसे कि क्लिक का, डबल क्लिक का, राइट क्लिक का, माउस ओवर, ये सारे जो है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स इवेंट है। इसके अलावा भी बहुत से इवेंट्स हैं। अब बेसिकली इवेंट्स होते क्या हैं, इसको हम यूज करते हैं जब हमने कोई किसी कोड को किसी इवेंट पे एग्जीक्यूट करवाना होता है, तब हम इनको यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, जैसे ही यूजर किसी बटन पे क्लिक करे तो कुछ कोड एग्जीक्यूट हो, जैसे ही माउस लेके जाए उस पे तब कुछ कोड एग्जीक्यूट हो। ऐसे इस तरह का मैं अगर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में, तब जो है वो हम इन इवेंट्स को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। लेकिन पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इन इवेंट्स को हम लगाते कैसे हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमने फर्ज करें बटन पे लगाना है ना, तो बटन पे जाके हम लिखते हैं ऑन क्लिक और इक्वल टू, और यहाँ पे ये जो है हम एक फंक्शन का नाम देते थे और इस फंक्शन को हम जो है वो डिफाइन कर देते थे। ये हम कहाँ कर रहे थे काम, ये हम HTML की फाइल में ही कर रहे थे। ऐसे अगर हमने किसी इमेज पे इवेंट लगाना है, तो जैसे कि ऑन माउस इंटर पे हम कुछ करना चाहते हैं, तब हम जो है वो फंक्शन यहाँ पे नेम दे देते थे और इस फंक्शन को डिफाइन कर देते थे। अब ये तो था, अब HTML के जो हमारे पास फाइल थी उसके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि HTML की फाइल में सिर्फ HTML का कोड हो और जावास्क्रिप्ट की फाइल में सारा जावास्क्रिप्ट का कोड हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसको करने से हमें फायदा क्या है, एक तो इसको मैनेज करना इजीली हो जाता है हमारे पास, हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, और दूसरा हमारी अननेसेसरी फाइल्स नहीं बढ़ती। ठीक है, बार बार हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक बार ही डिफाइन कर देते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में, सभी पे भी लग जाता है। पहला तरीका तो इसमें यह है कि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में इवेंट को असाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आईडी करके आपने वो आईडी देनी है यहाँ पे, जिस पे आप इवेंट लगाना चाह रहे हैं, जिसको इवेंट असाइन करना चाह रहे हैं। कोई भी आईडी हो सकती है, आपने यहाँ पे दे देनी है। अगर क्लास है आपको, तो आपने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से कर लेना है, टैग नेम से भी आप कर सकते हैं, डॉट। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है इवेंट, कि आप इस आईडी पे इवेंट कौन सा लगाना चाह रहे हैं, ऑन क्लिक का, ऑन माउस का, ऑन लीव का, वगैरह वगैरह जो आप देना चाहें। उसके बाद यहाँ पे हमने देना होता है जो फंक्शन, इस जैसे ही क्लिक करें जो हम फंक्शन का नेम जहाँ पे देंगे वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए आपको इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके अलावा हम ऐड इवेंट लिसनर को भी देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, मेरे पास HTML ने बेसिक सी एक वेबसाइट का लेआउट डिजाइन किया हुआ है, ये इस पे मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, इसको कैसे डिजाइन करते हैं, तो इसी पे ही हम ये प्रैक्टिस करके देखेंगे अपने। तो यहाँ पे चलते हैं VS कोड में। यहाँ पे हमारी ये जो HTML पड़ी हुई है, और यहाँ पे मैंने एक test.js की फाइल बनाई है, ये भी एम्प्टी फाइल है, और इसको मैंने यहाँ पे एंड पे बॉडी के ऊपर इस डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे लिंक भी कर रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले हम जो है वो इवेंट असाइन करना सीखते हैं। तो इवेंट असाइन करना कैसे सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं चलता हूँ ऊपर, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पोर्शन है, आईडीज वगैरह लगी हुई हैं। आप जिस पे यहाँ पे देखें, मेरे पास एक डिव है, हेडर की आईडी जो है वो मैंने उस पर लगाई हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको टारगेट करता हूँ। तो टारगेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से कर रहे हैं, तो हम आईडी देंगे। आप क्लास नेम से, टैग नेम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी कौन सी है, हेडर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको बता सकता हूँ, इवेंट असाइन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं ऑन क्लिक, यहाँ पे इसको मैंने ऑन क्लिक का इवेंट दे दिया, और यहाँ पे मैं फंक्शन जो एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ वहाँ यहाँ पे उसका नेम दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम दे देता हूँ चेंज कलर। चेंज कलर, आप कोई भी फंक्शन का नेम रख सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पे देखें, आपने दो ब्रैकेट, अगर आपके पास पैरामीटर को भेजना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फंक्शन को पैरामीटर कैसे भेजते हैं, तो आप यहाँ पे दो राउंड ब्रेसेस लगा के यहाँ पे पैरामीटर भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फंक्शन का सिर्फ नाम ही दिया है, फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे नीचे मैं फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने नेम क्या दिया है, चेंज कलर दिया है, ये नेम सेम होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब फंक्शन के डिफाइन पे हम करना क्या चाह रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये जो एलिमेंट बाय आईडी हमने हेडर को टारगेट किया है ना, इस पे जैसे ही कोई क्लिक करे तो ये फंक्शन कॉल हो, और इस फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ कि इसका कुछ भी, यानी कि मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो ये टारगेट करना तो हमारा सेम ही रहेगा। इतनी लाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका ही हमने जो है वो बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको टारगेट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डॉट स्टाइल। इस पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है पिछली, कि हम कैसे CSS जो है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर दूंगा जैसे कि ग्रीन कर देते हैं कलर। अब जैसे ही इस पे क्लिक होगा,
हेडर पे इसका इवेंट कॉल होगा, इवेंट में हमने फंक्शन दे दिया, फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा और इसका कलर जो है ना ग्रीन कर देगा। सेव करके यहाँ पे चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें अभी टील कलर है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें इसका जो है वो कलर ग्रीन हो चुका है, हमारा इवेंट कॉल हो चुका है। ऐसे आप किसी भी डिव पे, किसी भी बटन पे ऐसे आप उसको जो है वो इवेंट असाइन कर सकते हैं। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल से मुराद क्या है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑन माउस एंटर का इवेंट कर देता हूँ। ऑन माउस एंटर पे ये वाला चेंज कलर वाला फंक्शन सेव किया मैंने। अब क्लिक पे नहीं होगा, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा ना इस पे, देखें जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा तो वो हमारा इवेंट चल जाएगा, यहाँ पे देखें। ठीक है, अब जो है वो चल गया है। तो अब जो है वो देखें, अब मैं ये चाह रहा हूँ जैसे ही मैं माउस हटाऊं तो फिर से कलर इसका वही हो जो पहले था। तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर वाली लाइन को, और यहाँ पे मैं ऑन माउस एंटर के बजाय दूसरा इवेंट मैं इस पे लगा देता हूँ ऑन माउस लीव, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फंक्शन का नेम रीसेट कलर कर देता हूँ। अब ये मैंने दो लगा दिए हैं इवेंट एक ही आईडी पे। अब ये जो रीसेट कलर का मैंने फंक्शन बनाया इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन यहाँ पे मैं कर दूंगा रीसेट कलर, और यहाँ पे रीसेट कलर में मैं इसका कलर जो पहले था वही कर देता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी की लाइन ऊपर वाली पेस्ट की, और यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो टील कर दूंगा। सेव किया। अब जैसे ही मैं इस पे लेके जाऊंगा तो ऑन माउस एंटर वाला कलर जो है वो चलेगा इवेंट, ये इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देगा। लेकिन जैसे ही मैं हेडर से अपना माउस हटाऊंगा तो ऑन माउस लीव वाला चलेगा, और जो इसका कलर दोबारा से फिर क्या कर देगा, टील कर देगा, ये वाला फंक्शन। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, अभी देखें टील है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे माउस ले गया ग्रीन हो गया, हटाया फिर से टील, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप इन इवेंट को यूज करके अपना कोई भी कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आप मल्टीपल भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड हमारे पास जो नेक्स्ट जो काफी यूज होता है ना वो है ऐड इवेंट लिसनर। अब उसको हम कैसे लगा सकते हैं, अब उनको देखते हैं। तो उसके लिए करना क्या है फ्रेंड, यहाँ पे मैं नीचे वाली लाइन एक बार ये इसको डिलीट कर देता हूँ। अब उसको यहाँ पे मैं उसके बाद यहाँ पे देखिए इस पे मैंने लगाना है। अब जिस पे लगाना है अब यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे हम इवेंट बता भी सकते हैं कि हमने इस पे लगाना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, इस पे मैं अब बताऊंगा ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, अब मैंने ये ऐड इवेंट लिसनर लिखने के बाद दो राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। ये हमारे पास जो है ना टोटल 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, 2 जरूरी हैं, एक ऑप्शनल है, एक आप दे या ना दे। जैसे कि पहला इसको हमने बताना है कि इस पे हमने इवेंट कौन सा लगाना है। हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स है, मैंने आपको जैसे कि दिखाया। अब हमने इवेंट लगाना कौन सा है, इस हेडर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो बताएंगे, लेकिन उसको बताने का भी तरीका है। जैसे कि हमारे पास इवेंट होता है क्लिक के लिए ऑन क्लिक, डबल क्लिक के लिए ऑन डीबीएल क्लिक, ऐसे ऑन साथ आता है हमारे पास कीवर्ड। लेकिन जब हम ऐड इवेंट लिसनर को यूज कर रहे हैं तब हमने ऑन कीवर्ड को नहीं लगाना, हमने डायरेक्ट इवेंट का नेम ही लिखना है, जैसे कि क्लिक, डीबीएल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव वगैरह। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक का। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक। तो अब उसके बाद दूसरा यहाँ पे बताना है, आप फंक्शन का नेम दे सकते हैं। डायरेक्ट फंक्शन का नेम दे देंगे तो यहाँ पे फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा आप यहीं पे फंक्शन डिफाइन भी कर सकते हैं साथ में। अभी के लिए हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है चेंज कलर, तो यही फंक्शन का नेम मैं सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा बस। अब हमने ये फंक्शन पहले ही डिफाइन किया हुआ है तो हमें यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये है ऐड इवेंट लिसनर लगाने का तरीका। ठीक है, इसको यूज करके आपने करना क्या, सबसे पहले टारगेट करना है जिसपे आपने इवेंट लगाना है। जैसे कि मैंने हेडर पे लगाना है को ऐड इवेंट लिसनर का मैंने कहा। उसके बाद यहाँ पे पहला पैरामीटर इसको देना है कि कौन सा इवेंट लगाना है, क्लिक का या जो भी। उसके बाद यहाँ पे आप फंक्शन का नेम भी पास कर सकते हैं, उसको नीचे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट फंक्शन यहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव किया। अब देखते हैं कि ऐड इवेंट लिसनर मेथड से हमारा क्लिक इवेंट इस पे लगा है या नहीं हेडर पे। तो ये अगर लगा होगा तो इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो हमारा ऐड इवेंट लिसनर चला और इसने इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप ऐड इवेंट लिसनर को लगा के जो है वो इवेंट लगा सकते हैं आप किसी भी आईडी पे, बटन पे या क्लास पे या टैग नेम से, जिससे मर्जी। अब दूसरा इस पे मैं आपको एक और इवेंट लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी हेडर वाले को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इवेंट चेंज कर देता हूँ इस पे, या मैं ऐसे करता हूँ, मैं
एक ही इवेंट को 2 बार यूज करता हूँ, लेकिन कोड अलग अलग एग्जीक्यूट करवाऊंगा। जैसे कि पहले वाला क्लिक और दूसरी बार भी मैं क्लिक ही रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि फंक्शन, यहाँ पे जब आपने फंक्शन इसके साथ ही लिखना है ना, तब आपको नेम देने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है फंक्शन, उसके बाद 2 फंक्शन की ब्रैकेट होती है राउंड, और उसके बाद 2 हमारे पास होती है करली ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर करली नहीं आएगी, बाहर आएगी, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट आएगी। ठीक है, 2 करली। अब इसको नीचे, अब अगर इसके साथ ही आपने फंक्शन लिखना है तो फिर आप उसको लिखने का तरीका ये है, पहले आप इवेंट का नेम बताएंगे, उसके बाद फंक्शन लिखेंगे, 2 राउंड ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट। ठीक है, और इसके अंदर आप फंक्शन डिफाइन कर देंगे। इसके अंदर मैं दूसरा इस पे एक लगा देता हूँ, मैं इसी को ही टारगेट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट टारगेट करने का तरीका तुम्हारा सेम ही रहेगा। यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, डॉट। अब यहाँ पे मैं स्टाइल लगाता हूँ, डॉट। यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर भी लगा देता हूँ, बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, बॉर्डर इज इक्वल टू, कौन सा कर देते हैं, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। चलिए ये कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने एक ही हेडर पे 2 इकट्ठे इवेंट लगा दिए। क्लिक का भी एक ही क्लिक इवेंट है, लेकिन 2 बार अलग अलग कोड एग्जीक्यूट होगा। पहले वाला इसका कलर चेंज कर देगा ग्रीन, और दूसरा मैंने इसके साथ ही डिफाइन कर दिया है, वो इस पे बॉर्डर भी लगा देगा। चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो दोनों इकट्ठे इवेंट चल पे क्लिक के, जो जो हमने कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट भी होगा। तो ऐसे आप इसको यूज करके एक इवेंट को मल्टीपल टाइम भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑन डीबी, यहाँ पे क्लिक का, यहाँ पे मैं डीबी पे लगा देता हूँ, DBL क्लिक के, डबल क्लिक पे ये वाला फंक्शन चले। यहाँ पे मैं सेव करके आपको यही भी चेक करवाता हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो पहली बार मैंने क्लिक किया तो हमारा पहला जो है वो फंक्शन चला, जिसने कलर इसका चेंज कर दिया। अब मैं अगर 2 बार क्लिक करूंगा तो हमारा DBL वाला चलेगा। देखें मैंने 2 बार क्लिक किया तो देखें बॉर्डर वाला चल पे, इसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो ऐसे फ्रेंड आप जो है ना, बात करने का मकसद यह है कि इन ऐड इवेंट लिसनर को यूज करके आप जो है वो किसी भी एलिमेंट पे इवेंट लगा सकते हैं। क्लिक का, DBL का, या जितने भी हमने इवेंट्स देखे वो सभी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन का नेम दे के उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फंक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इनको यूज करने का तरीका। यहाँ पे देखें मैं सिर्फ कलर ही चेंज कर रहा हूँ, आप इसको कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मेरी इस पे एक वीडियो मौजूद है, मैंने जो है वो पासवर्ड वैलिडेशन का बनाया है जावास्क्रिप्ट को यूज करके, तो आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं और भी इस पे जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो ये था इसको लगाने का तरीका। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी इवेंट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार ये सारा डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे नीचे वाला मैंने पूरा डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑन, सॉरी ऑन तो लिखना ही नहीं हमने, माउस लीव कर देते हैं। माउस लीव पे हमारे पास ये वाला फंक्शन चले, चेंज कलर वाला, और ये इसका कलर ग्रीन कर दे। पहले चेक करते हैं सेव करके, ये नीचे वाला तो जरूरत ही नहीं है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं कि अब मैंने यहाँ पे इवेंट का नेम चेंज कर दिया। अब जैसे ही हेडर से हम माउस लेके उससे हटाएंगे तब हमारा ये वाला इवेंट चलना चाहिए। चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखिए हेडर पे मेरा माउस है अभी, मैं लेकिन इससे रिमूव करता हूँ तो देखिए हमारा इवेंट चल रहा है। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे हेडर पे जाके मैं क्लिक कर दूं एक बार, तब हमारा ये वाला इवेंट ना चले, मतलब रिमूव हो जाए इवेंट। कैसे करेंगे इसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पहले तो टारगेट करने का तरीकाकार हमें सेम ही रहेगा। ये सारी लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं इवेंट बताऊंगा क्लिक का, क्लिक का इवेंट बता दिया। अब यहाँ पे मैं जो है ना इस फंक्शन का कोई नेम यहीं पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ फंक्शन। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिमूव, लिख देते हैं रिमूव इवेंट, ये मैंने फंक्शन का नेम रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही हेडर पे क्लिक हो तो ये रिमूव इवेंट वाला हमारा जो है ना नहीं आएगा, रिमूव इवेंट वाला फंक्शन जो है वो चले। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं नीचे। यहाँ पे चलता हूँ मैं, फंक्शन लिखा मैंने रिमूव इवेंट, और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हम लिखेंगे, जैसे ही हेडर पे क्लिक करें तो ये रिमूव इवेंट वाला चले। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये इस काम तो हमें सेम ही रहेगा। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, हेडर में से ही हमने इवेंट को रिमूव करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर
इधर गया, ये बड़ा रिमूव इवेंट लिसनर, ये हमने बता देना है। अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमने इवेंट कौन सा रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने कौन सा रिमूव करना है, माउस लीव वाला हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं इसी वाले इवेंट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस माउस लीव वाले पे दूसरा हमने यहाँ पे इसमें देना है कि इस माउस लीव पे क्लिक करने वाले पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, तो वो हो रहा था चेंज कलर। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर दूंगा। अब होगा क्या, जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक करूंगा तो ये वाला रिमूव इवेंट वाला फंक्शन चलेगा, इस फंक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पे हेडर पे जो इवेंट लिसनर लगा होगा ना उसको रिमूव कर देगा। यहाँ पे हमने बता दिया माउस लीव वाला, और यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसका भी नेम बता दिया। अब सेव करके मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखें मैं इस पे माउस लेके नहीं गया, ठीक है। अभी देखें मैं माउस लेके जा रहा हूँ, इस पे हटाया तो हमारा कलर अप्लाई हो गया। जो हमारा ये वाला इवेंट है ना ऑन माउस लीव वाला, ये वाला ये चल रहा है अभी, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा चेक करवाता हूँ, देखें मैं इस पे लेके गया, अब मैं फिर से हटाया तो देखें अभी हमारा वो चल रहा है। अब यहाँ पे मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे इस पे जाके मैंने कर दिया क्लिक, ये मैंने कर दिया क्लिक। लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारा क्लिक वाला चला, उसने क्या किया, इवेंट को रिमूव कर दिया। अब जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा तो देखें हमारा जो है वो ऑन माउस लीव वाला इवेंट चला ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया, इस कोड ने हमारे ने जैसे ही जो क्लिक किया इसने हमारा इवेंट जो है ना रिमूव इवेंट कर दिया। ये फंक्शन कॉल हुआ रिमूव इवेंट लिसनर वाला, इसने हमारा माउस लीव वाला इवेंट जो है वो डिलीट कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, इसलिए हमारे पास वो चला ही नहीं है। तो ऐसे आप इसको यूज करके देखें, अभी चल रहा है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, मैं ऊपर से लेके हटा रहा हूँ इसको, यहाँ पे देखें तो ये चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अब इसके ऊपर जाके एक बार क्लिक कर दूंगा, ये मैंने क्लिक कर दिया, अब हटा रहा हूँ तो देखें कलर जो है वो नहीं चेंज हुआ। तो ये था रिमूव इवेंट लिसनर। तो इस वीडियो में फ्रेंड हमने देखा कि हम कैसे इवेंट लगा सकते हैं और ऐड इवेंट लिसनर को यूज करके हम कैसे इवेंट लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।